1962 का भारत चीन युद्ध। लद्दाख के चसूल सेक्टर में 13 कुमाऊं रेजिमेंट के जवान तैनात थे। तारीख थी 18 नवंबर। हाथ कपा देने वाली सर्दी के मौसम की सुबह होनी थी जब भारत और चीन के बीच 1962 का युद्ध छिड़ा। तो चसूल सेक्टर में 13 कुमाऊं रेजिमेंट की कमान मेजर शैतान सिंह के हाथों थी। 18 नवंबर को शैतान सिंह अपनी बटालियन के साथ यहाँ तैनात थे। तड़के उनकी नजर दुश्मन पर पड़ी। चीनी सेना उस जगह से भारत में घुसने की कोशिश कर रही थी जहां प्लाटून संख्या 7 और 8 तैनात थी। मेजर शैतान सिंह को इस समझने में देर नहीं लगी कि दुश्मन हमला करने के इरादे से आगे बढ़ रहा है। यहाँ भारत की निगाहें अपनी तरफ बढ़ते दुश्मन पर पड़ी और तब शुरू हुआ अदम्य साहस और देश प्रेम का एक ऐसा उदाहरण जो आज तक न शायद आपने सुना होगा और ना ही देखा होगा। देशभक्ति का एक ऐसा नमूना जिस पर खुद सुर कोकिला की तरफ से गाए गए अपने फेमस देशभक्ति गीत में इन शहीदों के सम्मान में कुछ लाइनें जोड़ी गई थी। 24 अक्टूबर 1962 को चीनी आक्रमण के चलते रेजांगा की सुरक्षा की जिम्मेदारी 13 कुमाऊं रेजिमेंट की सी यानी चार्ली कंपनी को सौंप दी गई। रेजांगा लद्दाख के चशूल सेक्टर में 18,000 फीट की बर्फीली ऊंचाई में स्थित है। मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में 3 कमिश्नर अधिकारी समेत 124 भारतीय सैनिकों को रेजांगा की सुरक्षा में तैनात किया गया था। 1962 में 18 नवंबर की तारीख को भारत में दिवाली मनाई गई, लेकिन सुबह होते ही चीनी सैनिकों ने 2000 सैनिकों के साथ रेजांगा में जबरदस्त हमला कर दिया। एक भारतीय सैनिक को 20 चीनी सैनिकों को संभालना था। 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध छिड़ चुका था। चशूल सेक्टर में तैनात मेजर शैतान सिंह ने अपने जवानों को पोजीशन संभालने का इशारा दिया। अब इंतजार था तो दुश्मन के एक निश्चिंत दूरी तक पहुंचने का। सुबह के 5 बज चुके थे और ये इंतजार भी खत्म हो गया। चीनी सेना के क्लोज रेंज में आते ही शैतान सिंह ने जवानों को हमला करने का आदेश दिया। सिंह और उसकी बटालियन का हमला इतना जबरदस्त था कि चीनी सैनिकों को पीछे हटना पड़ा, लेकिन चीन फिर लौटा। इस बार उसके 350 से ज्यादा सैनिक बड़ा हमला करने के इरादे से आए। उन्होंने रणनीति बदली और तोप व मोर्टार से हमला शुरू कर दिया, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि यहाँ पे कुमाऊनी रेजिमेंट के वीर जवान तैनात थे। इस बार भी जवानों ने अपनी बहादुरी से सीमित असलहे के बावजूद दुश्मनों को खदेड़ दिया। 2 बार मुंह की खाने के बाद चीन बौखला उठा। इस बार उसने अपने 620 सैनिकों को तैयार किया। षड्यंत्र रचा गया पीठ पर वार करने का। इस साजिश के तहत उसने अपने 400 लड़ाकों को प्लाटून संख्या 8 और बाकी बचे 120 लड़ाकों को प्लाटून संख्या 7 के पीछे हमला करने की योजना बनाई। दुश्मन की सेना संख्या बल से ज्यादा थी। उनके पास आधुनिक हथियार और असलाहा भी मौजूद था। दुश्मन हमला करने के इरादे से आगे बढ़ा। वहीं कुमाऊं रेजिमेंट के सैनिक भी मोर्चा संभाले हुए थे, लेकिन चीनी सैनिक भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाकर दोनों ही भारतीय प्लाटून के बेहद करीब पहुंच गया। अब शैतान सिंह और उनके रण बंकरों के सामने 2 ही रास्ते थे, या तो वो अपने बंकरों में छुपकर अपनी जान बचाने की कोशिश करें या फिर चीनी सैनिकों के सीने में गोली उतार दें। शैतान सिंह और उनके रण बंकरों ने दूसरा विकल्प चुना। दुश्मन को हावी होता देख सभी जवान दुश्मन के आमने सामने लड़ने के लिए उतर गए। भारतीय सैनिक अपनी आखिरी सांस तक दुश्मन से लड़ते रहे। इस दौरान शैतान सिंह अपने रण बांकरों को लगातार दिशा निर्देश देने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। सामने से गोलियां, मोर्टार और बमों की बारिश हो रही थी, लेकिन शैतान सिंह थे कि बहादुरी से डटे हुए थे। इस दौरान दुश्मन की कई गोलियां उन्हें भी लगी, लेकिन शैतान सिंह फिर भी हिम्मत नहीं हारे। एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट तक वे अपने रण बांकरों का हौसला बढ़ाते रहे। एक वक्त ऐसा भी आया जब उनमें चलने की हिम्मत नहीं बची। इस दौरान कई सैनिकों ने उन्हें वहां से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इससे साफ इनकार कर दिया और वहीं रहकर सैनिकों का मनोबल बढ़ाते रहे। चीनी दुश्मन अब हावी हो रहे थे, लेकिन जवान थे कि लगातार लोहा लेने में लगे हुए थे और आखिर में कुमाऊं रेजिमेंट के 123 जवान में से चंद जवानों को छोड़कर सब शहीद हो गए। जब युद्ध समाप्त हुआ तो मेजर शैतान सिंह और उनके रण बांकरों का शव पत्थरों के पीछे मिला। इस जबरदस्त लड़ाई में भारत के कुल 114 जवान शहीद हुए, जिन्होंने चीन के 1700 जवानों को ढेर कर दिया। रेजांगला की सूखी नदी की घाटी चीनी सैनिकों की लाशों से भर गई। बताया जाता है कि युद्ध खत्म होने के बाद रण बांकरों के पत्थर बन चुके हाथों में बंदूक ऐसे पकड़ी हुई थी मानो वो हमला करने में डटे हुए हों। मेजर शैतान सिंह को उनके अदम्य साहस, नेतृत्व क्षमता और समर्पण के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। इस युद्ध के अन्य रण बांकरों को भी सम्मानित किया गया।
चीन भी उनकी बहादुरी के सामने नतमस्तक हुआ। बताया जाता है कि लता मंगेशकर की फेमस देशभक्ति के गीत ए मेरे वतन के लोगों की कुछ लाइनें इन शहीदों को अर्पित कर लिखी गई। ए मेरे वतन के लोगों की पंक्तियां, जब देश में थी दिवाली वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे अपने घरों में वो झेल रहे थे गोली, रेजांगा के शहीदों को अर्पित कर लिखी गई। इसके बाद इस गीत को लता मंगेशकर ने कई जगहों पर गाया और इस गीत ने वहां बैठे लोगों को आंसुओं में भिगोकर रख दिया था। उत्तराखंड और यहाँ की थाती हमेशा ही देश की सेवा में तत्पर रही है, फिर चाहे वो गढ़वाल राइफल्स हो या फिर कुमाऊं रेजिमेंट। ऐसी ही एक कहानी कारगिल में भी लड़ी गई थी। इस युद्ध की पूरी कहानी जानिए युद्ध में लड़ने वालों की जुबानी हमारी इस रिपोर्ट में। तब तक के लिए अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।